नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ये कविता उन लोगों को डेडिकेटेड है, उन लोगों को समर्पित है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मनोज तिवारी का एक गाना है ना, एमएमएलए के एडमिशन कंपटीशन देता, तो ये उन्हीं लोगों के लिए छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों से निकलकर अपने सपनों को लिए वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। सपना उनका क्या होता है? मामूली सा सपना होता है, एक सरकारी नौकरी, उसके बाद शादी, बच्चे, भविष्य, परिवार की सेवा करना, माता पिता की देखभाल करना, समाज की सेवा करना, अधिक से अधिक अगर अधिकारी बन गए तो लोगों की हेल्प करना, यही उनका सपना होता है। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा मान मिल जाए, थोड़ा प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़े बहुत पैसे हो जाए, जीवन का गुजारा चल जाए, बस इतना सा सपना उनका होता है अधिकतर लोगों का। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन अधिकतर 95% लोगों का यही सपना होता है। और ये छोटे सपने भी पूरे नहीं हो पाते दोस्तों। 90% लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते। आप जानते हैं कितनी वैकेंसी होती है, कितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अधिकतर लोग निराश होकर के वापस लौटते हैं। कारणों पर चर्चा बाद में कर लेंगे, निराश क्यों होते हैं। कुछ लोग नशे की गिरफ्त में निराश होते हैं, कुछ लोग कोचिंग के माया जाल में, कुछ लोग किसी और कारण से, और कुछ लोग अथक परिश्रम करने के बावजूद, पूरी ईमानदारी से, साहस के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ तैयारी करने के बावजूद भी किसी न किसी कारण से पीछे रह जाते हैं, नहीं हो पाता है उनका। और 2-3 साल के बाद वापस अपने गांव, अपने शहर, छोटे छोटे शहरों में लौटते हैं और यही बेरोजगार होते हैं। ये हिम्मत हार चुके होते हैं दोस्तों। एक तो पहले से ही कंपटीशन का दबाव, ऊपर से शहर छोड़ करके गांव वापस लौटने का बोझ मन में कि अपने सपने पूरे नहीं हो पाए, और उसके बाद रिश्तेदारों, पड़ोसियों का एक एक ताना तीर के समान लगता है, तीर के समान चुभता है दोस्तों। मित्र तो कोई होता ही नहीं, मित्र तो कोई होता ही नहीं पैसों के सिवाय। मित्र तो मुंह फेर कर निकल जाते हैं और अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर इतराते रहते हैं, और वो और ज़्यादा घात करता है हृदय पर। परिवार के सदस्यों का सलाह भी जो है ना, एक साजिश के समान लगने लगता है। वो कहते हैं ना, सक्सेस हग्स इन प्राइवेट बट फेल्यूर फक्स इन पब्लिक। तो ये स्थिति होती है। हम लोगों ने मुहावरे तो बहुत सुन रखे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती है, शुरुआत करो, यही सुनते हैं ना हम लोग कि जब जागो तभी सवेरा है। लेकिन उनके लिए दोस्तों कोई सवेरा नहीं होता, क्योंकि उनको दलदल में धंसा दिया जाता है। और ऐसे ही टूटे हुए हृदय को सांत्वना देने के लिए, उन्हीं में हिम्मत जगाने के लिए और उन्हीं को प्रेरित करने के लिए मैंने ये कविता लिखी थी। और आज यही कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। तो सुनिए, शायद आपको पसंद आए और उन लोगों तक ये पहुँच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेशे खिदमत है मेरी यह कविता। जब मन में घोर निराशा हो, जब शोक हृदय पर हावी हो, जब जीत के लाले पड़ जाए, जब हार अवश्यंभावी हो, तब कलम ये मेरी लिखती है एक उज्जवल आस जगाने को। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द हैं ये मेरे दिल के भाव बताने को। जब चहु और अंधियारा हो और तमस क्षितिज पर छाया हो, जब लहू रगों का अश्रुबन नैनों में भर भर आया हो, तब कलम ये मेरी लिखती है एक नया सवेरा लाने को। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द हैं ये मेरे दिल के भाव बताने को। जब मंजिल करे इशारे पर हो कठिन चुनौती राहों में, जब हिम्मत टूट बिखर जाए असमंजस के भावों में, तब कलम ये मेरी लिखती है लक्ष्य को गले लगाने को। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द हैं ये मेरे दिल के भाव बताने को। लक्ष्य पता तो हो, लेकिन जब राह सभी दुश्वार लगे, हाथों की लकीरें रूठी हो और जीवन भी बेजार लगे, तब कलम ये मेरी लिखती है हिम्मत से हाथ मिलाने को। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द हैं ये मेरे दिल के भाव बताने को। रिश्तेदार पड़ोसी जब तानों के तीर चलाते हों, सफल मित्र जब मुंह फेरे मन ही मन में इतराते हो, जब मुफ्त सलाह वो देने लगे जो मेहनत से कतराते हो, निज समाज के सज्जन सपनों का माहौल उड़ाते हो,
उंगली कोई उठाए जब बेवक्त बेकार उकसाने को, तब कलम ये मेरी लिखती है बेबस मन को समझाने को। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द हैं ये मेरे दिल के भाव बताने को। जब हताश हो हिम्मत और विश्वास खुदी से खोने लगे, जब डर हो हौसले पर हावी सामर्थ्य सशंकित होने लगे, जब क्षमता में निष्ठा न रहे निराशा नयन भिगोने लगे, जब मनस हो असमंजस में और कोई न हो राह बताने को, तब कलम ये मेरी लिखती है आशा की अलख जगाने को। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द हैं ये मेरे दिल के भाव बताने को। जब एकाग्र मति न हो श्रम शकल सिद्ध साकार नहीं, जब नसीब नियत बदले कर्मों में हो यलगार नहीं, जब आप लक्ष्य आशंकित हो निज निर्णय पर एतबार नहीं, जब नकारात्मक भाव हृदय में उठते हैं भरमाने को, तब कलम ये मेरी लिखती है प्रतिभा संग प्रीत निभाने को। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द हैं ये समाधान समग्र सुझाने को। तो ये थी मेरी कविता दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।